वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 4th चैप्टर और इस वीडियो में हम पेज नंबर 102 पे जो फिगर इट आउट है ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले पोर्शन की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अब वो प्रॉब्लम्स जहां पर आपको सूटेबल एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने हैं, वहां पहले तो आप समझो कि क्या रिलेशनशिप है अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में जो सिचुएशन आपको डिस्क्राइब की गई है। अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ वैल्यूज़ आप एज्यूम भी कर सकते हो, यानी जो अननोन है जिसके बारे में नहीं पता उसकी वैल्यू एज्यूम कर लो और फिर उनके बीच का रिलेशन आप फाइंड आउट करो। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक प्लेट ज्वार रोटी की कॉस्ट है ₹30 और एक प्लेट पुलाव की कॉस्ट है ₹20। अगर X प्लेट ज्वार रोटी की और Y प्लेट पुलाव की ऑर्डर की गई एक दिन में, तो कौन सा एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशंस डिस्क्राइब करेगा टोटल अमाउंट इन रुपीज अर्नड दैट डे। एक प्लेट ज्वार रोटी की कॉस्ट है 30, तो दो प्लेट की क्या होगी? आप कहोगे 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 की तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो X प्लेट ज्वार रोटी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? X मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 30X। इसी तरह से Y प्लेट है पुलाव की और एक प्लेट की कॉस्ट है 20, तो 20Y हो जाएगा। टोटल अमाउंट बताना है तो दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 30X प्लस 20Y। ये ए वाला जो एक्सप्रेशन है वो सही है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन सही हो गया तो बस बाकी नहीं देखना, बाकी भी देखो, हो सकता है एक्सप्रेशन थोड़ा घुमा के दिया हो, सॉल्व करने पे यही आ जाए। बी वाला देखो 30 प्लस 20 ये हो जाएगा 50, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई से तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो 50x से एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50x हो जाएगा। इसी तरह 50 एक बार y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 50y हो जाएगा। तो ये सेम नहीं है, मतलब ये बी वाला एक्सप्रेशन गलत है। सी में देखो 20x प्लस 30y कर दिया तो नंबर इधर उधर नहीं कर सकते, ये भी गलत हो गया। डी में देखो 30 प्लस 20 ये हो जाएगा 50 और ये सिर्फ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी प्लस y अलग है। अगर ये ब्रैकेट में होता तो ये ऊपर ही वाला था जो हमने बी में देखा, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा, x और y ब्रैकेट में बंद नहीं है, तो 50x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50x प्लस वाई। तो ये और ये एक्सप्रेशन सेम नहीं है, तो डी वाला भी गलत हो गया। ई वाले में सब्सट्रैक्शन करना, भाई टोटल निकालना तो ऐड करोगे, तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब वो ए वाला ही सही है, लेकिन चेक हमको सभी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्पिता दो तरीके के फ्लावर को सेल करती है इंडिपेंडेंस डे पे। एक है चंपक, दूसरा है मैरीगोल्ड। अब पी कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ चंपक बाई किया। पी क्या है? नंबर ऑफ कस्टमर है। अब ये कस्टमर 2, 4, 5, 10 कितने भी हो सकते हैं, उसकी वैल्यू आपको लेटर नंबर से शो कर रहा है कि पी कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ चंपक बाई किया, और क्यू कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ मैरीगोल्ड बाई किया, और आर कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों बाई किया। अब उसी दिन उसने छोटा सा नेशनल फ्लैग भी दिया हर कस्टमर को। हाउ मेनी फ्लैग्स डिड शी गिव अवे दैट डे। तो आप ये बताओ कि उस दिन उसने कितने फ्लैग दिए। अब देखो हर कस्टमर को फ्लैग मिल रहा है ना, तो कितने कस्टमर हैं? चंपक बाई करने वाले पी कस्टमर, मैरीगोल्ड बाई करने वाले क्यू कस्टमर, और दोनों फ्लावर को बाई करने वाले आर कस्टमर। तो टोटल कस्टमर कितने हो गए? इन सबको ऐड कर दो। अब इसमें एक मिस्टेक बच्चे ये कर देते हैं कि आर कस्टमर तो ऐसे थे जिन्होंने दोनों फ्लावर बाई किया, तो वो आर की जगह 2R कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, वो गलत है। क्योंकि जो फ्लैग दिया जा रहा है वो हर कस्टमर को दिया जा रहा है, हर फ्लावर के साथ नहीं कि भाई ये वाला फ्लावर लोगे तो आपको फ्लैग मिलेगा, ये वाला लोगे तो फ्लैग मिलेगा, तो दो तरीके के फ्लावर लोगे तो 2 फ्लैग मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, हर कस्टमर को एक फ्लैग मिल रहा है। अब जैसे मैं गया दुकान पे, मैंने एक फ्लावर लिया, मतलब एक तरीके का फ्लावर लिया, जैसे चंपक लिया तो मुझे मिल जाएगा। अगर मैं जाके मैरीगोल्ड लूंगा तो भी मुझे एक फ्लैग मिलेगा। अगर मैं दोनों लूंगा तो कस्टमर तो मैं एक ही हूं ना, इंसान तो मैं एक ही हूं। 2 फ्लावर लूं, 10 फ्लावर लूं, कस्टमर तो एक ही कहलाऊंगा ना। तो इसीलिए मुझे एक ही फ्लैग मिलेगा। मैं कितने फ्लावर ले रहा हूँ, कितनी वैरायटी ले रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हूँ तो मैं एक ही ना। तो इसीलिए तो ये ए वाला इसका सही होगा। अब बी वाले में देखो यही गलती है, 2R कर रहा है। भाई एक ही आदमी को डबल नहीं मिलेगा, एक आदमी को एक ही मिलेगा, एवरी कस्टमर, हर कस्टमर को दिया जा रहा है, तो बी वाला गलत हो गया। सी वाले में देखो टोटल का डबल कर दिया जा रहा है, ये गलत हो गया। डी वाले में ये 2 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया। ई वाले में देखो 1 ऐड किया जा रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ आर ही गैप कर दिया एफ वाले में, तो ये गलत हो गया। तो बस यही वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्नेल इज ट्राइंग टू क्लाइंब अलोंग द वॉल ऑफ अ डीप वेल। अब एक स्नेल है जो एक गहरे कुएं की वॉल को क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है। ड्यूरिंग द डे इट क्लाइम्स अप U सेंटीमीटर। अब दिन के टाइम में वो जो स्नेल है वो U सेंटीमीटर क्लाइंब कर जाता है, यानी ऊपर की तरफ आ जाता है। लेकिन रात के टाइम वो धीरे धीरे स्लिप डाउन हो जाता है, सरक जाता है D सेंटीमीटर। तो मतलब जैसे यहाँ पर ये स्नेल था इस लेवल पे, अब दिन के टाइम में वो धीरे धीरे चलते चलते इस लेवल पे पहुंच गया, यानी वो U सेंटीमीटर ऊपर की तरफ आ गया। रात में क्या करता है, वो सरक जाता है, ऐसे सरक के मान लो यहाँ पहुंच गया। तो ये जो डिस्टेंस है जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये है D सेंटीमीटर। दिस हैपेंस फॉर 10 days and 10 nights। अब यही चीज 10 दिन और 10 रात में हो रही होती है। आपको क्या करना है, ए वाला है राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ फार अवे द स्नेल इज फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट।
एक्सप्रेशन लिखो और बताओ कि 10 डेज और 10 नाइट के बाद वो जो स्नेल है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे होगा। तो देखो u सेंटीमीटर दिन में वो ऊपर गया, रात में d सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो ओवरऑल उसने कितना मूवमेंट किया भाई, ऊपर गया नीचे आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ से चला था और यहाँ पहुँच गया, क्योंकि ऊपर जाके नीचे तो आ गया ना। इसकी वैल्यू आप ले सकते हो, जैसे मान लो वो 5 मीटर ऊपर की तरफ गया और 3 मीटर वो सड़क के नीचे आ गया। तो ओवरऑल एक दिन और एक रात में उसने कितना मूवमेंट किया, यही जो इतनी डिस्टेंस है ही मूव किया उसने, जो कैसे आएगी 5 - 3 दैट इज 2। तो 5 मीटर ऊपर तो गया था लेकिन 3 मीटर नीचे भी तो आ गया। तो ओवरऑल एक दिन और एक रात में उसका मूवमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ बस इतना होगा। तो u ऊपर गया था, d नीचे आ गया, तो u - d आ जाएगा। ये तो एक दिन और एक रात का हो गया। 10 डेज और 10 नाइट का कैसे निकलेगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर आप ऐसे दे देना, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 डे एंड 1 नाइट। एक दिन और एक रात में कितनी डिस्टेंस मूव करेगा, u सेंटीमीटर ऊपर गया, d सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो u - d कर देंगे। सो डिस्टेंस मूव्ड इन 10 डेज एंड 10 नाइट्स कितना हो जाएगा, 10 से इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाई u - d। Hence the expression describing how far away the snail is from its starting point is 10u - 10d। या आप ऐसे ही रख सकते हो, 10 और ब्रैकेट में u - d, दोनों सही है। अब कुछ स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि चलो आंसर निकाल ले रहे हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है पूरा लिखना, इसको कैसे करें। तो इसको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये जो मैंने लास्ट में बताया हैंस से लेके यहाँ तक, इसको ना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आप क्या कर रहे हो वही थोड़ा स्टेटमेंट लिख दो कि जैसे एक दिन और एक रात का हम निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस मूव्ड इन 1 डे एंड 1 नाइट। फिर 10 डेज और 10 नाइट में कितना होगा ये आपने निकाल दिया। ये तो मैं बेस्ट जो प्रेजेंटेशन है आंसर का वो करा रहा हूँ, पूरा इस तरह नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं, अपने वर्ड्स में थोड़ा लिख सकते हो, थोड़ा आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, लेकिन जो चीज़ आप कर रहे हो वही चीज़ आपको लिखना होता है। जैसे कई स्टेप में आप कर रहे हो, तो जो जो चीज़ आप करते चले जा रहे हो वो आप लिख के बताते जाओ कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। बी वाला है व्हाट कैन वी से अबाउट द स्नेल्स मूवमेंट इफ डी इज ग्रेटर देन यू। अच्छा, स्नेल के मूवमेंट के बारे में आप क्या कह सकते हो, अगर डी की वैल्यू यू से ज़्यादा है तो देखो डी जो है वो वैल्यू है कि वो कितना स्लिप करेगा और यू है कि वो कितना क्लाइंब करेगा। डी की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जितना वो क्लाइंब कर रहा हो, जितना वो ऊपर जा रहा है, उससे ज़्यादा वो नीचे चला आ रहा है, स्लिप कर जा रहा है। तो ये बताओ स्नेल ऊपर की तरफ जितना जा रहा है उससे ज़्यादा नीचे सरक जाएगा तो कभी वो वेल को क्लाइंब ही नहीं कर पाएगा, कुएं से बाहर ही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जितना वो ऊपर जा रहा है उससे ज़्यादा तो नीचे चला आ रहा है। तो इसमें आप लिख देना इट मीन्स द स्नेल विल नेवर रीच द टॉप। इसका मतलब ये है कि स्नेल कभी टॉप तक नहीं पहुंच पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर अ साइकिलिंग रेस एंड प्रैक्टिसेस डेली। अब राधा एक साइकिल रेस के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो प्रिपेयर करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो वो डेली प्रैक्टिस कर रही है। द फर्स्ट वीक शी साइकिल्स 5 किलोमीटर एवरी डे। पहले हफ्ते वो क्या कर रही है, रोजाना 5 किलोमीटर वो साइकिल चला रही है। एवरी वीक शी इंक्रीजेस द डेली डिस्टेंस साइकिल्ड बाई z किलोमीटर। हर वीक वो क्या कर रही है, जितना वो साइकिल चला रही है उसकी डिस्टेंस को इंक्रीज कर रही है। कितना इंक्रीज कर रही है, z किलोमीटर और वो साइकिल कर ले रही है। हाउ मेनी किलोमीटर्स वुड राधा हैव साइकिल्ड आफ्टर 3 वीक्स। तो 3 हफ्ते बाद उसने कितना किलोमीटर साइकिल चला लिया। चलिए एक एक करके चीजें समझते हैं। देखो फर्स्ट वीक क्या हुआ, उसने डेली 5 किलोमीटर साइकिल चलाई। तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो 7 दिन में कितना चला लेगी, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 किलोमीटर दैट इज 35 किलोमीटर। ये तो पहले हफ्ते की कहानी हो गई, क्योंकि हमसे क्वेश्चन है पूछ क्या रहा है कि कितना किलोमीटर उसने पूरे 3 हफ्ते में चलाया। तो एक दिन में 5 किलोमीटर, एक हफ्ते में 35 किलोमीटर हो जाएगा। अब हर हफ्ते ध्यान रखना, एवरी डे नहीं बल्कि एवरी वीक वो इंक्रीज कर रही है साइकिल करने की डिस्टेंस को, कितना z किलोमीटर और वो साइकिल कर रही है। तो सेकेंड वीक की कहानी ये है कि पहले वीक तो वो 5 किलोमीटर चल रही थी, लेकिन अब 5 + z किलोमीटर, इतना किलोमीटर वो चल रही है। तो सेकेंड वीक में एक दिन में इतना चल रही है, तो 7 डेज में यानी एक हफ्ते में पूरे, तो पूरा जो सेकेंड वीक है उसमें चलाएगी 7 मल्टीप्लाई बाई 5 + z। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, 7 × 5 = 35 प्लस 7z, तो 7z आ गया। अब थर्ड वीक क्या होगा, और z किलोमीटर इंक्रीज हो जाएगा, यानी हर हफ्ते वो z किलोमीटर और डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। तो पहले 5 था, फिर 5 + z हो गया, अब इसमें और z ऐड कर देंगे थर्ड वीक में, तो 5 + z क्या हो जाएगा, z + z होता है 2z। तो ये तो थर्ड वीक में एक दिन का हो गया। तो पूरे थर्ड वीक में यानी पूरे 7 दिन जो थर्ड वीक के हैं उसमें कितना किलोमीटर चलाएगी, एक दिन में इतना, तो 7 डेज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 + 2z। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, 7 × 5 = 35 प्लस 7 × 2 = 14z। तो फर्स्ट वीक इतना किलोमीटर चलाया, सेकंड वीक इतना चलाया, थर्ड वीक इतना चलाया, सबको ऐड कर दोगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। समझ गए क्या करना है। अब चलिए बस आंसर लिखना है। जो जो चीज़ें जैसे स्टेप वाइज मैंने आपको बताया उसी तरह स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिखते जाना है। इन फर्स्ट वीक राधा साइकिल्ड 5 किलोमीटर एवरी डे।
सो शी साइकिल्ड, तो उसने कितना साइकिल किया, एक हफ्ते की अगर बात कर ले तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 35 किलोमीटर इन फर्स्ट वीक। तो ये पहले हफ्ते की कहानी होगी। अब यही चीज हम सेकंड वीक का करेंगे। इन सेकंड वीक राधा साइकिल्ड 5 प्लस जेड किलोमीटर एवरी डे। सो शी साइकिल्ड 7 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस जेड, सॉल्व करोगे आएगा 35 प्लस 7z किलोमीटर इन सेकेंड वीक। इन थर्ड वीक राधा साइकिल्ड 5 प्लस 2z किलोमीटर एवरी डे। सो शी साइकिल्ड 7 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2z जो कि आ जाएगा 35 प्लस 14z किलोमीटर इन थर्ड वीक। हैज नंबर ऑफ किलोमीटर्स राधा साइकिल्ड इन 3 वीक्स, तो सबको ऐड कर दो। फर्स्ट वीक में है 35, दूसरे में है 35 प्लस 7z और थर्ड में है 35 प्लस 14z। 35 प्लस 35 प्लस 35 105 हो गया, प्लस 7z और 14z तो 21z हो गया। ब्रैकेट में बंद करके किलोमीटर लगा देना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग फिगर ऑब्जर्व हाउ द एक्सप्रेशन w प्लस 2 बिकम्स 4w प्लस 20 along वन पाथ। अब नीचे जो फिगर दी है उसमें आप ऑब्जर्व करो किस तरीके से जो एक्सप्रेशन है दैट इज w प्लस 2 ये 4w प्लस 20 हो जा रहा है एक पाथ के अलॉन्ग। यानी यहाँ पर देखो ये w प्लस 2 है, ये इस पाथ के अलॉन्ग चले तो ये 4w प्लस 20 बन जा रहा है। तो कैसे बनना ये आपको देखना है। फिल इन द मिसिंग ब्लैंक्स ऑन द रिमेनिंग पाथ। अब जो बाकी के पाथ हैं जैसे ये इधर वाला, ये नीचे की तरफ जाओ, ये इधर जाओ, तो इसमें जो ब्लैंक्स हैं उसको फिल करना है। द ओवल्स कंटेन एक्सप्रेशंस एंड द बॉक्सेस कंटेन ऑपरेशंस। अब जो ओवल है यानी ऐसे वाला जो शेप है ये तो एक्सप्रेशन बता रहा है और जो बॉक्स है वो ऑपरेशन बता रहा है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। तो चलिए पहले जो दिया उसको समझते हैं। तो w प्लस 2 था, फिर यहाँ देखो बॉक्स में लिखा हुआ है प्लस 3, यानी ये ऑपरेशन किया जा रहा है, इसमें 3 ऐड किया जा रहा है। तो w प्लस 2 में आप 3 ऐड करोगे तो क्या होगा, क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, तो वो एक्सप्रेशन आपको ओवल में दिया हुआ है दैट इज w प्लस 5 हो जाएगा। फिर से एक ऑपरेशन किया जा रहा है यानी इसमें 4 मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। 4 एक बार w से मल्टीप्लाई होगा तो 4w आ जाएगा, 4 एक बार 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 5 20, तो 4w प्लस 20 आ गया। अब ऐसे ही बाकी सबका करना है। तो चलो ये ऊपर जो लेफ्ट वाला है इसको हम करते हैं। यहाँ तक तो आ चुका है। अब इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 एक बार w से मल्टीप्लाई होगा तो 3w हो गया, फिर माइनस का साइन 3 एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3w माइनस 9 ये आ गया। अब इसी तरह से नीचे साइड का देख लो, w प्लस 2 है माइनस 8 कर रहे हैं तो w प्लस 2 इसमें से 8 सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 8 होता है माइनस 6, यानी आ जाएगा w माइनस 6। फिर यहाँ माइनस 4 और कर देना है तो w माइनस 6 माइनस 4 करोगे तो माइनस 6 और माइनस 4 माइनस 10 हो जाएगा, यानी ये w माइनस 10 आ गया। फिर ये नीचे वाला देखो w प्लस 2 है, इसमें 3 ऐड कर रहे हैं तो 2 और 3 ऐड होके 5 हो जाएगा, यानी w प्लस 5 हो गया। अब इसमें अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो ये गलत दिया हुआ है, इसमें अगर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4w और 4 और 5 मल्टीप्लाई होके 20 आ जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको आप ऐसे छोड़ सकते हो, क्योंकि देख सकते हो जो ऊपर ऑपरेशन दिया है वही नीचे भी कर रहा है तो रिजल्ट हमको सेम मिलेगा, यहाँ तो अलग अलग आ रहा है। तो एक काम आप ये कर सकते हो कि वही सेम आंसर आप यहाँ लिख दो, ये वाला आप हटा के इसकी जगह 4w प्लस 20 कर सकते हो। या फिर ऐसा देख लो कि ये रिजल्ट आएगा कैसे, तो अगर ये मल्टीप्लाई बाय 4 की जगह मल्टीप्लाई बाय 3 होता तो w माइनस 2। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अगर इसमें थोड़ा ऑपरेशन हम चेंज कर दें, प्लस 3 की जगह अगर माइनस 4 हो जाए, w प्लस 2 माइनस 4 हो जाएगा w माइनस 2। अब w माइनस 2 में अगर हम 4 ना मल्टीप्लाई करके 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 3 और w मल्टीप्लाई होगा 3w हो जाएगा और 3 2 6 तो माइनस 6। तब उस केस में ये जो आपको दिखा रहा है वो सही होगा। तो आप चाहे तो ये वाला लिख सकते हो या फिर इसी लास्ट वाले को चेंज करके करेक्ट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, तो इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने एक नया चैनल भी बनाया है स्पेशली फॉर क्लास 7, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो।